नमस्कार साथियों। आज मैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश मिल रहा है कि ये कहना चाहते हैं बीजेपी के लोग कि मैं आने वाले कि अगर इस चुनाव में अगर जीत जाता हूँ तो मैं इस संविधान को ही बदल दूंगा। संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपने कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। कि ऐसे लोगों को इस बार ध्यान दे करके सभी लोग एकजुट होकर के इस भाजपा सरकार को इस देश से उखाड़ देना है देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से यह देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले मैं समृद्ध भारत फाउंडेशन तथा पूरी टीम को सामाजिक न्याय सम्मेलन आयोजित करने के लिए बहुत बधाई देता हूं। सामाजिक न्याय 18वीं लोकसभा चुनाव का सबसे अहम मुद्दा है। जन जन का मुद्दा है। 139 साल पुरानी हमारी कांग्रेस पार्टी के विचारों के केंद्र में
सामाजिक न्याय सदैव रहा है। बीते एक दशक में दलित, आदिवासी, बहुजन, अल्पसंख्यक और महिलाओं के साथ मोदी सरकार ने भारी नाइंसाफी की है। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए छात्रवृत्ति में कटौती की गई है। ओवरसीज स्कॉलरशिप में कटौती की गई है। एससी सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान में 50% की कटौती की गई है। जातिगत भेदभाव और अत्याचार बढ़ गए हैं। भर्तियों में भारी बैकलॉग है। हर दूसरे दिन भाजपा नेता आरक्षण खत्म करने और संविधान को बदलने की धमकी दे रहे हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और अन्य भारत के निर्माताओं ने हमें दिया है। भारत के इतिहास में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जो भी अहम काम हुए हैं उसका श्रेय सिर्फ कांग्रेस को जाता है। इस समय लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कारण ही सामाजिक न्याय का मुद्दा केंद्रीय बन पाया है, क्योंकि हमारा चुनावी न्याय पत्र 5 स्तंभों पर युवा, किसान, नारी, श्रमिक और हिस्सेदारी न्याय पर केंद्रित है। इसमें 25 गारंटियां हमने दी है। हमारी हिस्सेदारी न्याय की गारंटी सामाजिक आर्थिक समानता की सोच का हिस्सा है, जो सभी दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और तमाम कमजोर तबके के सामाजिक और आर्थिक सुधार में बेहद मददगार होगी। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतने भागीदारी की भावना हमारे हिस्सेदारी न्याय की आत्मा है। इसमें हम एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना करार कर सभी जाति, उपजाति और समुदायों की आबादी, उनकी सामाजिक आर्थिक दशा, राष्ट्रीय संसाधन में उसकी हिस्सेदारी और गवर्नेंस से जुड़े संस्थानों में उनके प्रतिनिधित्व को जानेंगे। यह समाज का एक्सरे होगा जो सामाजिक परिवर्तन के लिए अहम भूमिका निभाएगा। हम एससी और एसटी के स्पेशल कंपोनेंट प्लान को पुनर्जीवित करेंगे और जल, जंगल, जमीन का कानूनी हक भी देंगे। हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के सभी ऐसे संशोधनों के वापस लेंगे जो कि आदिवासी विरोधी है। आदिवासी भाई बहनों को सेल्फ गवर्नेंस और उनके सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देंगे। हम जो वायदा करते हैं वो पूरा करते हैं। इसका इतिहास रहा है। यूपीए सरकार द्वारा लागू मनरेगा, आरटीई और आरटीआई, राइट टू फूड सिक्योरिटी, वनाधिकार, रेडी पटरी वालों के अधिकार इसके गवाह है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने ऐसा एक भी काम नहीं किया। उनकी एकमात्र उपलब्धि चंद मित्रों को अमीर बनाने हैं। मोदी सरकार के नीतियों की ये वजह से असमानता की खाई और गहरी हो गई है। कमज़ोर तबकों की हालत इन 10 सालों में बद से बदतर हुई है। हमारे विचारों के केंद्र में गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू का विजन रहा है। गांधी जी ने कहा था कि मैं ऐसे भारत के निर्माण की कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेगा कि ये उनका देश है। इसमें उनकी आवाज़ का महत्व होगा। ऊंच नीच का भेद नहीं होगा। स्त्रियों को भी पुरुषों को जैसे अधिकार हासिल होंगे। इस विजन के साथ हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। अवसर की समानता से लेकर जीविका का अधिकार दिया गया है। एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों को और दूसरे कमज़ोर तबकों के समान अवसर मिले और महिलाओं को समान अवसर मिले। गांव और शहर के बीच की खाई दूर हो
और आर्थिक असमानता न हो, पिछड़े हुए क्षेत्र टापू की तरह न बन जाए, इन सारी बातों पर गौर करके हमने संविधान और योजनाएं बनाई थी। केवल यही नहीं, पंचायतों से लेकर संसद तक कमजोर तबकों के प्रतिनिधित्व को भी कांग्रेस के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम किया गया है।